सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। आपने ईबीस के ऊपर भी धोखा कर रखा है, इनके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो ये लठाड़े बुला लिए तो हमने तो हमारे तो हमारे लठगी की गलती है, ये नहीं चलेगी बात। नहीं, सोमवार के बाद या तो यहाँ पर हम रहेंगे या ये स्टाफ रहेगा। इतने तारी सारे राजनीतिक इतना हमें घर कौन जाओ चाहे गिरडी भेज दियो। ये तस्वीरें हैं हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, जहां बीते मंगलवार विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वीसी ऑफिस के आगे एकत्र हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर नहीं छापी गई है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीर छपी है। चिपका दिए, कम से कम ये बता देते हैं भाई 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। अब एक बार हमने हमारी गलती सुधार ली है, तो इनमें इसमें कहने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। इनके भाई हमने स्टिकर चिपकाए इसके, अगर मीडिया सब आगे माफी मांग ले, स्टिकर चिपका रखे हैं भाई, हमारे को गलती होगी भाई, छपकी इतने जल्दी आए नहीं दिल थे साथ में। तो अब इन्होंने, हमारी मीटिंग भी हुई थी वीसी साहब से, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया जाके, या तो ये कह देते हैं भाई जल्दबाजी में हमारे से 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे। भाई हम एक बार काम चला रहे हैं, एक छोटा तो बना दिया था, स्पष्ट को बता देते भाई, उनको धूमिल तो मत करो भाई, हमें स्टिकर चिपका कर हमारे साथ धोखेधड़ी तो मत करो। ये किसानों की यूनिवर्सिटी है, कम से कम या तो सच्चाई दिखा दो। तो अब किसान फिलहाल तो वीसी से मीटिंग हुई, अब बाकी हमारा जो संयुक्त मोर्चा है हिसार का, बैठकर बात कर रहे हैं बैठ के। अभी जो वीसी साहब से कोई मुलाकात की होगी तो करेंगे, नहीं तो मैंने पक्का मोर्चा भी लगा देंगे। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कैलेंडर में उनका फोटो छापा जाता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं छापा गया, इस मामले को लेकर किसान नेता शमशेर नंबरदार ने विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ा ऐतराज जताया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से नए साल का कैलेंडर जारी होता है। उस कैलेंडर के अंदर, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं और सर चौधरी छोटू राम के बाद ऑल इंडिया के अंदर किसानों के बहुत बड़े और फेमस नेता हुए हैं, इसीलिए तत्कालीन सरकार ने जब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उस टाइम इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार रखा गया था। और नए साल के कैलेंडर के ऊपर चौधरी चरण सिंह जी का चित्र लगता था, लेकिन अब की बार परिप्लान राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से और किसानों से खुन्नस निकालते हुए यहाँ के मौजूदा वाइस चांसलर कंबोज साहब ने, जो आरएसएस से बिलोंग करता है और किसानों से दुश्मनी रखता है दिल से, उन्होंने परिप्लान चौधरी चरण सिंह का चित्र हटा करके और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री का वहां पर लगा दिया, जबकि किसी भी शिक्षण संस्थान के कैलेंडर के अंदर मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का चित्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चित्र नहीं होता, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का होता है। और चौधरी चरण सिंह जी का चित्र होता था, उसको हटाया गया। ये सारा राजनीतिकरण कर रखा है इसका। हम किसानों को भनक लगी, हमारे युवा किसान रात के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब गेट के ऊपर हमारे किसानों की गाड़ियों को रोक दिया गया, माफी मांगी गई भीतर वीसी के द्वारा। अब यहाँ पर तसल्ली की गई, जो हमारे को कैलेंडर दिए गए, बोले भाई चरण सिंह की चित्र लग रही है, आपको गलतफहमी होगी, वो स्टिकर लगा रखे थे चौधरी चरण सिंह के। हमने बाहर आके देखा तो वो स्टिकर, ये आपको दिखा देंगे उतार के, उसकी फिर दोबारा माफी मांगी और सोमवार तक का इन्होंने आश्वासन दिया। इस बात का जो मैंने आपको बताई, चौधरी चरण सिंह का चित्र जो नए साल के कैलेंडर पर नहीं लगागा। यहाँ पर कोई विनय महिला नाम के साइंटिस्ट हैं, उसने इस बात का विरोध किया था, उसको परिप्लान विद्वेष के हिसाब से पानीपत तबादला किया गया, उसकी भी बाइज्जत यहीं पर ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया और किसानों की पंचायत में हाँ भरी और वाइस चांसलर ने और इसके पीए ने आकर के यहाँ पर सार्वजनिक माफी मांगी। गर सोमवार तक ये जो वायदा किया है काम नहीं हुआ, हम यूनिवर्सिटी के चारों गेटों को घेरेंगे और तमाम जिला हिसार का किसान और मजदूर, जब तक वीसी का और इसके जूनियर अधिकारी जो इस सिस्टम के अंदर संलिप्त हैं, उनका यहाँ से तबादला नहीं होता और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होती, हम गेट खुलने नहीं देंगे।
बहरहाल किसानों के हंगामे और बात मीडिया में आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे अपनी गलती माना है और इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए सोमवार तक का समय मांगा है। इसके बाद जो कैलेंडर छापे जाएंगे उन पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर होगी। किसान लोगों से हमारी बातचीत हुई है। कैलेंडर का एक मुद्दा कल संज्ञान में आया था और मीडिया में भी था। तो इस चीज़ के लिए यही है कि इस तरह की विश्वविद्यालय की कभी भी कोई मंशा नहीं रही है और हमेशा से ही सारे जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो हमारे सम्मानीय ही रहे हैं। पिछले भी कुछ वर्षों में कई बार कैलेंडर जब छपता है तो उसमें फ़ोटो नहीं रही, लेकिन जैसे ही मामला हमें संज्ञान में आया कि इस बार के कैलेंडर पे भी चौधरी साहब की फ़ोटो नहीं है। चौधरी साहब का नाम तो पूरा लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह, काफ़ी बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ोटो नहीं है। उसमें एक बीच में ड्रोन से हमने फ़ोटो लेके ली थी जिसमें चौधरी साहब की मूर्ति जो हमारी विश्वविद्यालय के फ्लेचर भवन जो प्रशासनिक भवन है उसके बाहर लगी हुई है वो था। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि इससे कुछ लोगों की जो हर्ट हुई हैं, फीलिंग्स आहत हुई हैं, तो हमने तुरंत, आज किसान लोग भी हमसे मिले थे, तो हमने ये एकदम फैसला किया कि ठीक है कि प्रशासन ने की तरफ से ये चूक है, लेकिन इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी करने के लिए। और उनसे यही निवेदन किया है कि हम जितने भी सारे कैलेंडर्स हैं उनको हम 4-5 दिन के अंदर बदलवा देंगे पूरा का पूरा। खैर, विश्वविद्यालय की गलती बड़ी अजीब सी लगती है। सोचने वाली बात है कि जिनके नाम पर आपकी अपनी पहचान हो और आप उन्हें ही भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का किसानों के लिए योगदान अपने आप में बहुमूल्य रहा है। ऐसे में इतने बड़े और प्रबुद्ध संस्थान की ओर से अपने वार्षिक कैलेंडर में उनकी तस्वीर न छापना सवाल तो खड़े करता ही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।